शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जहाज़ में सवार था। तलातुम अमवाज से जहाज़ एक जजीरे में जा पहुंचा। उस जजीरे में हमने देखा कि एक शख्स बुत की परस्तिश कर रहा है। तो मैंने उससे दरियाफ्त किया कि तू किसकी इबादत कर रहा है। तो उसने बुत की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, ये तेरा माबूद खालिक नहीं बल्कि दूसरे का मखलूक है, और हमारा माबूद तो वो है जिसने इसे और सब चीज़ों को पैदा किया। तो उस बुत परस्त ने सवाल किया कि बताओ तुम किसकी इबादत करते हो। हमने जवाब दिया कि हम उस पाक ज़ात की इबादत करते हैं जिसका आसमान में अर्श है और ज़मीन में उसकी दारोगीर है, और जिंदा और मुर्दों में उसकी तकदीर जारी है। उसके नाम पाक में उसकी अजमत और बड़ाई निहायत बड़ी है। उसने पूछा, तुम्हें ये बातें किस तरह मालूम हुई। तो मैंने कहा कि उस बादशाह हकीकी ने हमारे पास एक सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हमें हिदायत की। फिर उसने उससे पूछा कि वो रसूल कौन है और वो कहाँ हैं। तो हमने जवाब दिया कि जिस काम के लिए खुदा ने उन्हें भेजा, जब वो पूरा कर चुके तो उसने उन्हें वापस बुला लिया। अब उसने कहा कि रसूल खुदा ने तुम्हारे पास अपनी कोई निशानी छोड़ी है। हमने कहा कि अल्लाह की किताब का मुझे दिखाओ। हम उसके पास कुरान शरीफ ले गए। उसने कहा, मैं तो जानता नहीं पढ़ना, तुम मुझे पढ़कर सुनाओ। तो मैंने एक सूरत पढ़कर सुनाई। वो सुनकर रोता रहा और कहने लगा कि जिसका ये कलाम है उसका हुक्म तो दिलो जान से मानना चाहिए, इसी तरह उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। हमने उसे दीन के कुछ अहकाम और चंद सूरतें सिखाईं। जब रात हुई और हम सब अपने अपने बिछौने पर लेटे रहे तो वो बोला, भाइयों, ये माबूद जिसका तुम मुझे पता और सिफात बताई, तो वो सोता भी है। तो हमने कहा कि वो सोने से पाक है, वो हमेशा जिंदा कायम है। उसने कहा, तुम कैसे बुरे बंदे हो, तुम्हारा मौला नहीं सोता और तुम सोते हो। उसकी ये बात सुनकर हमें बड़ी हैरत हुई। मुख्तसर ये कि हम वहाँ चंद रोज रहे। जब वहाँ से कूच का इरादा हुआ, उसने कहा, भाइयों, मुझे भी साथ ले चलो। हमने कबूल कर लिया। चलते चलते हम आबादान में पहुंचे। तो मैंने अपने यारों दोस्तों से कहा, ये अभी अभी नया मुसलमान हुआ है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। हम सब ने चंद दरम जमा करके उसे दिए और कहा कि इसे अपने खर्च में लाना। तो वो कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम तो बिल्कुल ही अजीब आदमी हो। तुम ही ने मुझे रास्ता बतलाया और खुद ही राह से भटक गए। मुझे सख्त तज्जुब आता है कि मैं उस जजीरे में बुत की इबादत किया करता था। मैं उसे पहचानता भी ना था। उस वक्त भी उसने मुझे ज़ाया ना किया। फिर जब अब मैं उसे जानने लगा हूँ तो अब वो मुझे किस तरह ज़ाया कर देगा। 3 दिन के बाद एक शख्स ने मुझे आकर खबर दी कि वो नौ मुस्लिम वो मर रहा है, उसकी खबर लो। ये सुनकर मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि तुझे क्या हाजत है। तो उसने जवाब दिया कि कुछ नहीं, जिस जात पाक ने तुम्हें जजीरे में पहुंचाया उसी ने मेरी सब हाजतें पूरी कर दी। ख्वाजा अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे वहीं बैठे बैठे नींद का गलबा हुआ और मैं सो गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक सरसब्ज बाग है जिसमें एक कुब्बा है और एक मुकल्लफ तख्त बिछा हुआ है। उस पर एक निहायत हसीन नौ उम्र औरत जलवा अफरोज है और कहती है कि खुदा के लिए उस नौ मुस्लिम को भेजो, मुझे उसकी जुदाई में बड़ी बेकरारी और बेसब्री हो रही है। इतने में मेरी आंख खुली तो देखता हूँ कि वो सफ़र आखिरत कर चुका था। मैंने उसे गुस्ल और कफन देकर दफन कर दिया। जब रात हुई तो ख्वाब में वही कुब्बा और बाग और तख्त पर वही औरत और पहलू में उस नौ मुस्लिम को देखा कि वो ये आयत पढ़ रही थी, तर्जमा, और फरिश्ते उन पर ये कहते हुए हर दरवाजे से आएंगे कि सलामती है तुम पर, बस क्या अच्छा बदला है आखिरत। तो सच है, जब अल्लाह की ज़ात पर सही यकीन कामिल हो जाए तो दोनों जहानों की कामयाबियाँ मिल जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़ये से सबक हासिल करके अपने यकीन को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।